किया। ये उसके पास में कंपनियों में पूछा जाता है तुमने कौन सी कंपनी में पहले जॉब करी है, उसका प्रमाण पत्र दिखाइए। दिखाना पड़ता है कि ये मैंने इस कंपनी में मैंने जॉब करी है, मेरा ये प्रमाण पत्र है। सास के पास में वो प्रमाण पत्र है जो बहू को दिखा देती है कि मैंने ये किया। और होना चाहिए। एक 4 इंजीनियर टोपी लगा लगा कर एक आड़ा टेढ़ा पाइप उसमें तार डाल रहे थे। 4 इंजीनियर 8 दिन से परेशान हो गए पर वो तार उसके अंदर नहीं गया। एक गांव का व्यक्ति निकलता था, वो इंजीनियर को देखकर बड़ा दुखी होता था कि इनसे तार इस पाइप के अंदर नहीं जा रहा, आड़ा टेढ़ा पाइप, इसमें वो तार नहीं जा रहा। बड़ा दुखी होता था, बड़ा दुखी। गांव के व्यक्ति ने इंजीनियर साहब से कहा, इंजीनियर साहब ये तार में डाल दूं? 4 इंजीनियर बोले इसमें अक्ल तो है नहीं गांव वाले में, और कह रहा है तार में डाल दूं। ले डाल के बता, हम इंजीनियर हैं, ये सॉफ्टवेयर है, ये इलेक्ट्रिक है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ले तू डाल दे। उसने कहा वो इंजीनियर साहब, वो गया गांव में, एक चूहे को पकड़ कर ले आया, चूहे की पूंछ से तार को बांधा, पाइप में छोड़ दिया, पाइप से चूहा बाहर, तार निकल के बाहर हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, हम जिसको मूर्ख समझ रहे हैं, हम जिसमें सोचते हैं इसमें तो अक्ल ही नहीं है, इसमें तो बुद्धि ही नहीं है। कभी कभी वो एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा, बच्चे से, मैं दिल्ली से प्रयागराज हवाई जहाज से गया, दिल्ली से प्रयागराज जाने में मुझे 2 घंटे लगे, बताओ मेरी उम्र कितनी है? अब स्टूडेंट से पूछ रहा है टीचर, मैं हवाई जहाज से, एरोप्लेन से दिल्ली से प्रयागराज गया, प्रयागराज जाने में मुझे 2 घंटे लगे, तो जितने स्टूडेंट बैठे हैं वो बताएं कि मेरी उम्र कितनी है। अब जितने स्टूडेंट बैठे थे उन सब ने कहा, सर प्लीज ये कोई क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से दिल्ली से प्रयागराज गया, 2 घंटे लगे, तो मेरी उम्र बताओ कितनी है? सारे बच्चों ने कहा ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं है। एक स्टूडेंट कोई अच्छे गुरु का चेला होगा, खड़ा हो गया, उसने कहा, सर आपकी उम्र 44 वर्ष है। कितने साल? जम के बोलो जरा। 44 वर्ष, 44 ईयर, तुम्हारी उम्र 44 वर्ष है सर। सर खुश हो गए, गजब, खड़े हो जाओ, आओ इधर जल्दी, गुड, तुमने मेरी उम्र बता दी, पर यह बताओ कि तुम कैसे जान गए कि मेरी उम्र 44 साल है, 44 ईयर है? तुम कैसे जान गए? उसने कहा, बस सर मैं जान गया। नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा। नहीं सर, मेरे पास में ऐसा यंत्र है जिससे मैं पहचान गया कि तुम्हारी उम्र 44 साल। नहीं, बताओ तुम कैसे पहचाने कि मेरी उम्र 44 साल है? ये बताना पड़ेगा। नहीं सर मैं नहीं बताऊंगा। सर ने कहा, अगर नहीं बताएगा तो प्रैक्टिकल में नंबर कम आ जाएगा। बता जल्दी, तू कैसे पहचाना कि मेरी उम्र 44 साल है? मैं इतना खुश हो गया, मेरी उम्र 44 साल, तूने सही बताया, बता जल्दी से, तू कैसे पहचाना कि मेरी उम्र 44 साल है? स्टूडेंट बोला, सर मेरा एक भाई है, वो आधा पगला है, उसकी उम्र 22 साल है। निकली माता पार्वती, खाली होकर जाइए शिव के पास में। बहुत अहंकारी बनकर नहीं, बहुत अभिमान रखकर नहीं, बहुत धनपति नहीं, बहुत वैभवपति नहीं, शंकर की कथा में जाना, शिव महापुराण की कथा में जाना, भगवान की भक्ति में जाना, तो खाली होकर जाना। आज तो आप कथा 2 बजे से 5 बजे तक सुन रहे हो इस पावन प्रागण्य में। कल की कथा टीवी पर तो 2 बजे से 5 बजे तक आएगी, पर यहां इस कथा स्थल पर जो कथा होगी कल की, वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यहां कथा चलेगी।
और ध्यान देना, कथा टीवी पर 2 बजे से 5 बजे ही आएगी, और भक्त सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। कल विराम की जो कथा है, पहले भी कथा में कहा, मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को 200-500 रुपए दे जाते हैं, और ये पुराण भी जाएगी तो क्या क्या लुटा जाएगी ये वही जान सकती है। ये उसके, परंतु हम ये बात हम बाद में कह सकते थे, अब तुम सब चिंता में पड़ गई, सोच में।